किसी ने सच ही कहा है, घर जो है ना वो चार दीवारी से नहीं बनता, घर वालों से बनता है। और घर वालों में जो प्यार होता है ना उससे बनता है। लेकिन जब घर में नॉन स्टॉप झिकझिक होती रहे तो यकीन मानिए वो घर नहीं, वो एक आफत लगने लगती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल अनुपमा में। पहले तो काव्या ही थी अनुपमा के जीवन में जहर घोलने के लिए, और लीजिए अब अपनी ही बेटी अगर अपने खिलाफ हो जाए तो फिर बेचारी अनुपमा क्या करे। कल अगर अनुपमा जी मुझे वहां दिखी तो मैं डांस नहीं करूंगी। मुझे तुझे उस स्टेज पे डांस करते हुए देखता है बेटा, पर मुझे आपको नहीं देखना। अरे तू इतनी बदतमीजी किए जा रही है, गलती हो गई, सॉरी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और आप भी मुझे माफ कर दीजिए महान अनुपमा जी। अनुपमा जी आप महान हैं। अरे कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? तुम्हारी फ्रेंड अनुपमा को फिर से महान बनने का शौक चढ़ गया है। तो तुम बन जाओ ना महान है। और तुम दोनों मत शुरू हो जाओ प्लीज। घर में औरतों के झगड़े खत्म ही नहीं होते। कितने आसानी से कह दिया कि औरतें झगड़ा करती है, औरतें लड़ती है, जैसे मर्द घर में आराम से बैठे रहते बस मुस्कुराते हुए। हो गया आप लोगों का? अब हम लोग सोने जा सकते हैं? तो शुभ है। शट अप किंजल, आज छोड़ता हूँ तुम दोनों। ये रोज रोज की लड़ाई बंद करो प्लीज। अनुपमा मम्मी से वो अब अनुपमा जी हो गई है। अब ये पाखी अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ये भला एक बेटी अपनी माँ के लिए इतने कड़वे शब्द कैसे बोल सकती है। कल अगर अनुपमा जी मुझे वहां दिखी तो मैं डांस नहीं करूंगी। अब कल मैं स्टेज पे जाऊं या ना जाऊं ये अनुपमा जी पर डिपेंड करता है। पाखी की परवरिश अनुपमा ने ऐसे तो नहीं की थी। अब हम सब जानते हैं कि पाखी के सर पर इन दिनों काव्या का भूत सवार है। काव्या की संगत में रहकर वो इतनी बदतमीज हो गई है कि सबसे जबान लड़ा रही है और बार बार अपनी माँ की बेइज्जती कर रही है। कच्चे टाके वाला ड्रेस का स्टेज पे धीरा धीरे हो जाता तो जो भी होता वो मेरी प्रॉब्लम होती है ना। आप लोगों को क्या है? और मम्मी से किसने कहा था मेरी ड्रेस ठीक करने को? मैं खुद कर लेती, किसी टेलर से करवा देती, पर मम्मी ने मेरा ड्रेस क्यों छुआ? तुझे स्टेज पे मजाक करना मंजूर है, पर तेरी माँ तेरे ड्रेस को हाथ लगाएगी मंजूर नहीं। मम्मी ट्राई कर रही है। तुम पाखी को अच्छा नहीं लग रहा है कि वाई शी इज गुसोइंग बिटवीन, अब जब ज़रूरत नहीं। तो पाखी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि मतलब जब चाहिए था तब आपने हेल्प नहीं की और जब नहीं चाहिए तो आप आ रहे हो बार बार। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका कंपटीशन भी सर पे है तो उसका तो उसे और भी ज़्यादा टेंशन है। पाखी का डांस कंपटीशन है तो ऐसे में अनुपमा अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती है। हे पाखी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या पाखी को यही सब अच्छा नहीं लग रहा है जिसको लेकर घर में बवाल हो रहा है। पहले तोशु आया, उसने अपने दिल की भड़ास निकाली कि दिन रात घर में चिक 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 चलती रहती है। जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब कलेश। हो गया आप लोगों का? अब हम लोग सोने जा सकते हैं या अभी भी आप लोगों को ये ड्रामा ओवरनाइट कंटिन्यू करना है? दिन भर इंसान काम करके थक हार के आता है कि रात को चैन की नींद मिलेगी, लेकिन उसे वो भी नसीब नहीं होती है। पता नहीं ऐसा क्या प्यार है आप लोगों को झगड़े से। ना दिन देखते हो ना रात, बस शुरू हो जाते हो। शट अप किंजल। अभी ये बात चल ही रही थी कि पीछे से वनराज भी आ गया और वनराज भी शुरू हो गया कि क्या लगा के रखा है तुम औरतों ने। अरे कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ। तुम्हारी फ्रेंड अनुपमा को फिर से महान बनने का शौक चढ़ गया है। तो तुम भी बन जाओ ना महान, तुम भी खत्म करो ना ये झगड़ा। तुम्हें किसने रोका है? अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ प्लीज। घर में औरतों के झगड़े खत्म ही नहीं होते। बेसिकली एक डेली मैन जो सुबह से शाम तक काम करके घर वापस आता है, उसको थोड़ी सी ना पीस ऑफ माइंड, थोड़ी सी शांति चाहिए होती है घर पे। और जब वो रोज 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 एक लेवल तक आई थिंक कोई भी इंसान उसको संभाल लेता है, मगर उसके बाद जब वो चीज़ें हद पार जाने लगती हैं तो वो ना थोड़ा बेकाबू होने लगता है। अब बात औरतों की हुई तो औरतें ये बात कैसे सुनकर लेंगी। सो लीजिए अनुपमा और काव्या दोनों शुरू हो गई। और उसके बाद जब वनराज ने अपनी शुरू की तो उसने किसी की नहीं सुनी। इन शॉर्ट कहें तो अब महाभारत खत्म हुई। पाखी का डांस फंक्शन देखने के लिए अनुपमा नहीं जाएगी। कल अगर अनुपमा जी मुझे वहां दिखी तो मैं डांस नहीं करूंगी। अब कल मैं स्टेज पे जाऊं या ना जाऊं ये अनुपमा जी पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि बात जो बात कह रही है ना वो एकदम सही है। अगर ऐसा ही रहा ना तो थोड़े दिन में अपने माँ बाप पे चप्पल उठाई। अगर तुझसे नहीं समझा जाता है तो मुझे बोल, मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। बाप बच्चों को कंधे पे बिठाते हैं, सर पे नहीं।
अगर कल के बाद अनुपमा के साथ उसने बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पाखी की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया ना तो वो दिन दूर नहीं है जब अपने माँ पापा को ये चप्पल दिखाएगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।